नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र सैनी एक बार फिर जेएन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो देखो, इससे पहले हम जो ड्राइंग के अंदर पढ़ चुके हैं, वो नेक्स्ट अपना पिछला टॉपिक था, वो था अपना टी स्क्वायर, है ना। तो देखिए साथियों, जो नेक्स्ट अपना पॉइंट जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वह है अपना सेट स्क्वायर। यानी सेट स्क्वायर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सेट स्क्वायर होता क्या है, किसका बना होता है। क्या है भाई सेट स्क्वायर? यानी जो अपना सेट स्क्वायर है क्या काम आता है अपना ड्राइंग के अंदर, आकृति कैसी होती है, इसका अन्य नाम क्या है, किसके बने होते हैं, कितने प्रकार के सेट स्क्वायर होते हैं भाई, है ना। तो वो हमें क्या करना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। जैसा कि आप जानते ही हैं, जो अपने सेट स्क्वायर हैं ये क्या होते हैं अपने भाई, सेट स्क्वायर हैं, है ना। एक सेट स्क्वायर तो ये है और एक सेट स्क्वायर क्या है अपना, ये है। यानी दो अपने सेट स्क्वायर होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो सेट स्क्वायर होते हैं किसे कहते हैं सेट स्क्वायर भाई। यानी इनकी आकृति कैसी होती है, इनका उपयोग हम ड्राइंग के अंदर क्यों करते हैं, किसके बने होते हैं भाई, है ना। तो इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो देखिए भाई, तो सबसे पहले ये देखना है कि बने किसके होते हैं, जो सेट स्क्वायर होते हैं अपने किसके बने होते हैं भाई। तो देखिए ये पारदर्शी ये पारदर्शी प्लास्टिक पारदर्शी प्लास्टिक व सेल्यूलाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भाई ये? पारदर्शी प्लास्टिक और सेलुलाइट के, है ना। तो ध्यान रखना है, जो सेट स्क्वायर होता है किसके बने होते हैं भाई, अपने प्लास्टिक और सेलुलाइट के, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें अपना ये बनता है कि इनका अन्य नाम क्या है। यानी जो सेट स्क्वायर होता है अपना, इस प्रकार का जो सेट स्क्वायर रहेगा, ये जैसे हमने एक सेट स्क्वायर नॉर्मली ले लिया भाई अपना ये, यानी इसकी आकृति कैसी है भाई, त्रिभुजाकार है। और इनके अंदर कितने कोण है भाई, तीन कोण है। एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। यानी तीन कोण हो गए भाई। यानी इनके अंदर तीन कोण होने के कारण, है ना, तीन कोण होने के कारण क्या नाम दिया गया है भाई, इसको त्रिकोण भी कहा गया है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनके अंदर तीन कोण होने के कारण, कितने कोण होने के कारण भैया, तीन कोण होने के कारण इन्हें इन्हें क्या कहते हैं भाई, इन्हें त्रिकोण भी कहा, सॉरी, त्रिकोण भी कहा जाता है। यानी इनके अंदर ये बने किसके होते हैं भाई, प्लास्टिक और सेलुलाइट के बने होते हैं भैया। तो यानी इनके अंदर कितने कोण है भाई, तीन कोण है। तीन कोण होने के कारण क्या नाम दिया गया भाई इसको, त्रिकोण। ठीक है।
तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है इसमें कि इसकी आकृति होती कैसी है। कैसी आकृति होती है भाई, अगर हम लें इसमें जैसे हमने एक सेट स्क्वायर ले लिया अपना, ये वाला ले लिया है ना, नाम बाद में बताएंगे इनका कितना कितना कौन होता है क्या होता है भाई। और इसके अंदर हमने ये आकृति बना दी भैया, ये सेट स्क्वायर ले लिया भैया अपन ने। अब वो ये कह रहा है कि इसकी आकृति कैसी होती है। तो आकृति कैसी होती है भाई इसकी, कैसी है, त्रिभुजाकार। यानी कैसी आकृति है इसकी भाई, त्रिभुजाकार आकृति है। और इसका नाम क्या है, इसे बोलते हैं भाई हम फ्रेंच कर्व। क्या कहेंगे भाई क्या कहेंगे, फ्रेंच कर्व कहेंगे, है ना। तो देखिए इसकी जो आकृति होती है, इनकी आकृति कैसी होती है भाई, इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। कैसी आकृति होती है भाई इनकी, त्रिभुजाकार, है ना। तो ध्यान ये रखना है कि जो सेट स्क्वायर होते हैं अपने भैया सेट स्क्वायर किसके बने होते हैं, ये पारदर्शी प्लास्टिक व सेलुलाइट के बने होते हैं। इनके अंदर कितने कोण है भाई, 3 कोण होने के कारण क्या नाम दिया गया भाई, इनको त्रिकोण कहा गया है। आकृति कैसी है इसकी, त्रिभुजाकार होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये होते कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ड्राइंग के अंदर इनका यूज हम क्यों करते हैं भाई, किस प्रकार करेंगे भाई, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई अपना इसमें इस प्रकार के होते हैं भाई अपने ठीक है। यानी 2 प्रकार के क्या होते हैं भाई अपने, सेट स्क्वायर होते हैं, है ना। तो सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के। जो ये सेट स्क्वायर है अपना तो इसे क्या कहेंगे भाई हम, फिक्स। ये क्या है अपना, इसे क्या बोलेंगे हम, फिक्स। कौन सा है भाई ये फिक्स है। और जबकि ये वाला है अपना, इसे बोलेंगे हम वेरिएबल। यानी सेट स्क्वायर अपने कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के सेट स्क्वायर होते हैं। एक तो होता है अपना फिक्स और एक क्या होता है अपना वेरिएबल। यानी इसे तो क्या बोलेंगे हम, फिक्स बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे अपन, वेरिएबल बोलेंगे। अब रही बात इनकी कोणों की भाई, हम तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पॉइंट पे ध्यान देना है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2। ये 2 प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं भैया, ये 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं भाई अपने, एक तो होता है फिक्स और एक क्या होता है, वेरिएबल। तो देखिए फिक्स में जो ये एंगल रहेगा, ये एंगल कितना डिग्री का रहेगा भाई, 45 डिग्री का रहेगा। ये एंगल कितना डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। ये एंगल कितने का रहेगा, 45 डिग्री का रहेगा। ये इसमें वेरिएबल में 30 डिग्री का रहेगा। ये रहेगा 60 डिग्री का, और ये रहेगा अपना 90 डिग्री का यानी 2 प्रकार के अपने क्या होते हैं भाई, सेट स्क्वायर होते हैं। एक तो होता है अपना फिक्स और एक क्या होता है भाई अपना वेरिएबल। तो जो फिक्स होता है, इसमें आपसे पूछ सकता है जो फिक्स सेट स्क्वायर है, इसमें इसकी माप क्या होती हैं। तो देखिए भाई कितने प्रकार के सेट स्क्वायर थे अपने भैया, 2 प्रकार के सेट स्क्वायर थे। तो एक तो था अपना भाई फिक्स था, क्या था भाई, फिक्स। और दूसरा कौन सा था अपना भाई, वेरिएबल। दो प्रकार के सेट स्क्वायर थे अपने, एक तो था फिक्स और एक क्या था अपना वेरिएबल था। क्या था भाई, एक तो था फिक्स और एक क्या था अपना वेरिएबल। अब देखिए फिक्स की माप क्या होती है, जो फिक्स होता है ना, ये क्या होता है 45 डिग्री डैश 45 डिग्री, और ये लंबे कितने होते हैं भाई 200। यानी यहाँ से यहाँ तक इनकी लंबाई है वो कितनी रहेगी भाई 200 mm।
कितनी रहती है भाई 200 mm। तो ध्यान रखना है जो फिक्स होता है 45 डिग्री और 200 mm लंबे। कितने होते हैं भाई 200 mm लंबे। अब देखिए भाई इसमें वेरिएबल होता है ये कितना डिग्री का होता है भाई अपना 30 डिग्री 60 डिग्री और 250 mm लंबे ये सेट स्क्वायर होते हैं। यानी जो हमारा फिक्स रहेगा, फिक्स कितना रहेगा 45 है ना, और 200 mm लंबे। वेरिएबल क्या रहेगा, ये नॉक कितने की रहेगी 30 डिग्री की, ये कितने की रहेगी 60 डिग्री की, और इनकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होती है 250 होती है। कितनी होती है भाई 250। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी ये आप क्या पढ़ा रहे हो हमें, 200 इसमें से 90 कहाँ गया भाई, है ना। उसका पूछने का तरीका यही रहेगा, क्या रहेगा भाई, हालांकि 90 होता है पर इसमें जो आपसे पूछेगा वो क्या पूछेगा कि प्रत्येक सेट स्क्वायर में एक कोना, यानी प्रत्येक सेट स्क्वायर के अंदर एक कोना कितना डिग्री का होता है ना। तो आपसे ये नहीं पूछेगा, तो आपसे ये पूछेगा सिर्फ इसमें सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अपना फिक्स और एक क्या होता है अपना वेरिएबल, है ना। तो फिक्स की माप क्या होती है 45 और 200 mm लंबे होते हैं, यानी इनकी हाइट कितनी होती है भाई 200 mm होती है। और वेरिएबल क्या रहेगा 30 60 और 250, यानी 250 क्या रहेगी यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगी इनकी लंबाई रहेगी, है ना। तो 250 mm क्या होते हैं ये लंबे होते हैं। तो आपसे क्या पूछेगा नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि प्रत्येक सेट स्क्वायर में एक कोना कितने डिग्री का होता है। यानी प्रत्येक सेट स्क्वायर में एक कोना कितने डिग्री का रहेगा भाई 90 डिग्री का, है ना। तो आपको ध्यान रखना है प्रत्येक सेट स्क्वायर में एक कोना कितना डिग्री का रहता है भाई, वो रहेगा आपके 90 डिग्री का। कितना का रहता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। तो आपके अब समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्रत्येक सेट स्क्वायर में एक कोना कितना डिग्री का होता है, कितना डिग्री का होता है भाई 90 डिग्री का, है ना। तो यानी प्रत्येक सेट स्क्वायर में दो सेट स्क्वायर है अपना, एक तो क्या है अपना भाई फिक्स है और एक कौन सा है अपना भाई वेरिएबल है। तो प्रत्येक सेट स्क्वायर में एक कोना, एक सेट स्क्वायर ये है और एक सेट स्क्वायर कौन सा अपना ये है। तो इसमें एक कोना कितना डिग्री का है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है और ये भी क्या है 90 डिग्री का है। तो पूछने का तरीका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, अलग हो जाएगा भाई, है ना। तो अब देखिए भाई इसमें ये आपका समझ में आ गया होगा। तो अपन ने अभी तक जिसमें जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था भाई सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर किसे कहते हैं, यानी सेट स्क्वायर होते क्या हैं भाई, यानी ये किसके बने होते हैं, ये पारदर्शी प्लास्टिक सेलुलाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भाई, इनके अंदर कितने कोण है भैया 3 कोण है। 3 कोण होने के कारण क्या नाम दे दिया गया वैसे त्रिकोण कहा गया है। इनकी आकृति कैसी होती है त्रिभुजाकार होती है भाई, है ना। तो यही अपन ने इसमें पढ़ा था अभी। तो नेक्स्ट अपन ने जो इसमें पढ़ा था कि जो सेट स्क्वायर होता है अपना, है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं भाई सेट स्क्वायर अपने, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना फिक्स जो कितना का रहेगा भाई 45 डिग्री और 200 mm क्या होते हैं भाई ये लंबे, यानी 45 और 200 mm क्या होते हैं यहाँ से अंत ये लंबे होते हैं। जबकि दूसरा कौन सा है अपना वेरिएबल है, उसकी माप क्या होती है 30 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री और 250 mm क्या होते हैं लंबे होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा आपसे, प्रत्येक सेट स्क्वायर में एक कोना कितने डिग्री का होता है। तो प्रत्येक सेट स्क्वायर में एक कोना कितने डिग्री का रहेगा भाई अपने 90 डिग्री का होता है, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं भाई अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनने वाला है इसमें, यानी इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई ड्राइंग के अंदर भाई, है ना। तो देखो भैया, तो उस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि जैसे अपना ये सेट स्क्वायर था, क्या था भाई सेट स्क्वायर था अपना, चलो बना देते हैं, क्या था अपना सेट स्क्वायर। एक तो क्या था अपना भैया फिक्स था और एक क्या था अपना भाई वेरिएबल, क्या था भाई अपना वेरिएबल।
ये तो था वेर फिक्स, और ये क्या था अपना भाई वेरिएबल। कितने प्रकार के थे भाई? दो प्रकार के। पहला क्या था भाई अपना फिक्स था, और दूसरा कौन सा था अपना भाई वेरिएबल। इन दो प्रकार के सेट स्क्वायर थे भाई अपने। अब रही बात इनके एंगलों की, तो ये कितना था भाई अपना 45 डिग्री का था। ये कितना डिग्री का है 45, ये 90 डिग्री का था। ये कितने की नॉक है भाई 30 डिग्री की। ये कितने का कोण है भाई 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। ठीक है, ये क्या है भाई अपना, इसके अंदर क्या बना होता है फ्रेंच कर्व होता है। क्या होता है भाई फ्रेंच कर्व। अब भाई देखो इसमें ड्राइंग के अंदर इनका उपयोग हम करते क्यों हैं भाई, है ना। ये हमने समझ लिया किसके बने होते हैं, आकृति क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, तो ड्राइंग के अंदर इसका उपयोग हम क्यों करेंगे भाई। तो सिंपल सी बात है कि इसका उपयोग हम करते हैं क्षैतिज सॉरी ऊर्ध्वाधर तिर्यक और समांतर रेखाएं खींचने के लिए। अब जैसे हमारे पास में सेट स्क्वायर है, तो इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर रख दिया सीट के ऊपर, यानी एक सेट स्क्वायर अपन ने यहाँ पर ये सीट के ऊपर रख दिया भाई। ये हमने ड्राइंग शीट ले ली, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया सेट स्क्वायर रख दिया भाई अपन ने, फिक्स वाला रख दिया। अब इसके माध्यम से हमने क्या कर दिया, एक लाइन तो ये खींच दी, और एक लाइन क्या कर दिया अपन ने एक ये खींच दी, और थोड़ा सा हमने आगे सरका दिया तो एक लाइन और ये आ गई, है ना। यानी एक लाइन अपन हमारे पास में एक और ये आ गई। तो इसके माध्यम से जो लाइन बन रही है, इसके माध्यम से जो अपनी लाइन बन रही है वो कैसी बन रही है भाई। एक तो बन रही है अपनी ऊर्ध्वाधर, कौन सी लाइन बन रही है भाई, यानी एक तो कौन सी बन रही है अपनी ऊर्ध्वाधर बन रही है, यानी लंबवत बन रही है। और एक कैसी बन रही है भाई अपनी तिर्यक, ठीक है, कैसी बन रही है तिरछी बन रही है भाई। और इसी का हमने एक और लाइन आगे खींच ली तो कैसी बन रही है भाई समांतर। यानी ड्राइंग के अंदर ड्राइंग के अंदर जो हम सेट स्क्वायर का उपयोग करते हैं वो क्यों करते हैं भाई, ऊर्ध्वाधर तिर्यक और समांतर लाइनें खींचने के लिए, है ना। तो आपके समझ में आगे होगा कि ड्राइंग के अंदर इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, है ना। तो ड्राइंग के अंदर इसका उपयोग हम क्यों करेंगे भाई, क्षैतिज समांतर और ऊर्ध्वाधर, है ना, सॉरी तिर्यक समांतर व ऊर्ध्वाधर लाइनें बनाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। तो अब देखिए भाई, अब जो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपने देखा होगा जो हमारे पास में ये सिरे हैं, क्या है भाई ये सिरे हैं, तो इनमें यहाँ पर क्या करे होती है mm इंच वगैरह मिलीमीटर, है ना, सेंटीमीटर क्या होते हैं लिखे होते हैं, है ना, इन सिरों पर। इस प्रकार लिखे होते हैं भाई। इस प्रकार यानी इनके सिरों पर बेवेल, यानी ये सिरे होते हैं, ये थोड़े से क्या होते हैं सेट स्क्वायर में थोड़े से ढलान लिए हुए होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा जो अपना सेट स्क्वायर है इनके कौन से सिरों पर क्या की होती है ग्रेजुएशन, तो इन्हें क्या बोला जाता है भाई ग्रेजुएशन। क्या कहा जाता है भाई ग्रेजुएशन, यानी क्या की होती है इन पे भाई मार्किंग की होती है। क्या की होती है भैया मार्किंग। तो आपसे पूछेगा जो अपना सेट स्क्वायर होता है इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भैया, इसका उपयोग हम करते हैं तिर्यक ऊर्ध्वाधर और समांतर लाइनें बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। सेट स्क्वायर के कौन से सिरों पर ग्रेजुएशन की हुई होती है, तो वो सिरा क्या होता है भाई अपना वेवल सिरा होता है। कैसा सिरा होता है भाई अपना वो वेवल, यानी वेवल सिरों पर, यानी जो ढलान सिरे होते हैं इन्हें ग्रेजुएशन की हुई है, इन सिरों को हम क्या कहेंगे भाई वेवल। यानी ये कैसे सिरे होते हैं ढलान लिए हुए होते हैं, कैसे होते हैं भैया ढलान लिए हुए होते हैं, है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं इनको वेवल सिरा बोलते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन कैसे बने भैया अपने, पहले क्वेश्चन तो यही बना है भाई अपना समझना है कि जो सेट स्क्वायर होता है इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई तिर्यक लाइन खींचने के लिए, ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने के लिए और समांतर लाइन खींचने के लिए करते हैं भैया, ठीक है। कौन से सिरों पर इनका ग्रेजुएशन यानी मार्किंग की हुई होती है, बेवल सिरों पे की होती है। अब रही बात देखो भाई इसमें कि इनके अंदर आकृतियां बनी हुई हैं,
क्या बनी हुई है भाई? आकृतियां। ये आकृतियां क्यों बनाई गई है भैया, है ना? तो क्वेश्चन ये करता है कि इनके अंदर जो आकृतियां बनाई गई हैं क्यों बनाई गई हैं, क्या कारण है? सिंपल वैसे ही क्यों नहीं बनाया भाई इनको, यानी सिंपल इस प्रकार का ही क्यों नहीं बना दिया गया, इनके अंदर आकृति क्यों बनाई गई है? तो सिंपल सी बात है, जब इसको हमने क्या कर दिया, ड्राइंग शीट के ऊपर क्या कर दिया भाई, रख दिया, है ना? जो अपना सेट स्क्वायर है ड्राइंग शीट के ऊपर इसको हमने रख दिया, तो क्या करना है कि इसको जब हम चलाते हैं ना, जैसे फिक्स तो क्या रख देते हैं, नीचे रख देते हैं, और वेरिएबल से क्या खींचते हैं भाई, हम लाइन खींचते हैं, तो उसे क्या करते हैं, इधर उधर क्या करते हैं, हम सरकाते हैं। क्या करते हैं, इधर उधर सरकाते हैं। तो अगर इनके अंदर क्या है, इस प्रकार खांचे या स्लॉट नहीं बनी हुई रहेंगी, तो इन्हें पकड़ने में थोड़ी सी क्या होती है, समस्या होती है ना? यानी सही तरीके से पकड़ा में नहीं आते, है ना, सही तरीके से नहीं चलते। अगर इन्हीं के अंदर कोई आकृति हम क्या कर देते हैं, बना देते हैं, तो इनके अंदर अंगुलियां फंसाकर इन्हें क्या कर देंगे, हम आरामी से क्या कर देते हैं भाई, इधर उधर क्या कर देते हैं, सरका देते हैं। तो यानी सेट स्क्वायर के को ड्राइंग शीट पर इधर उधर सरकाने के लिए इनके अंदर क्या बनी हुई होती हैं भाई, आकृतियां बनी होती हैं, जैसे फ्रेंच कर्व है, चांदा वगैरह बना दिया या और कोई कट लगा दिया भाई, है ना? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे भाई, तो है ना? तो देखते हैं भाई नेक्स्ट जो पॉइंट बन रहा है अपना इसमें ड्राइंग के अंदर इनका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई? उपयोग हम तिर्यक, ऊर्ध्वाधर व समांतर समांतर रेखाएं बनाने के लिए करते हैं। यानी इनका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई, तिर्यक, ऊर्ध्वाधर और समांतर लाइनें बनाने के लिए। क्यों करते हैं भाई, तिर्यक, ऊर्ध्वाधर और समांतर लाइनें बनाने के लिए। अब जो अपन ने नेक्स्ट पॉइंट इसमें अपन ने समझा था इससे पहले कि इनके अंदर ग्रेजुएशन कहाँ पर की गई होती है भाई, है ना? तो वो पॉइंट देखना अपन को, इनके वेवल सिरों पर ग्रेजुएशन, यानी क्या बोलते हैं अपन इस पे, मार्किंग की हुई होती है। यानी इनके कौन से सिरों पर मार्किंग की हुई होती है भाई, ग्रेजुएशन यानी सॉरी बेवल सिरों पर क्या करी हुई होती है भाई, इन पे मार्किंग करी हुई होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो अपन ने इसमें समझा था, कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इनके अंदर स्लॉट बने होते हैं, इनका उपयोग क्या है? तो इनके अंदर कुछ स्लॉट बनाए जाते हैं ताकि इनको ड्राइंग शीट पर ताकि इनको ड्राइंग शीट पर आसानी से इधर उधर सरकाया जा
सके, अर्थात इनको उपयोग में, अर्थात इनको उपयोग में लेते समय हमें कोई असावधानी न हो। यानी ये आसानी से इधर उधर क्या हो भाई, सरका यानी सरक जाएं, है ना। तो ये पॉइंट आपके समझ में आगे होंगे भाई, है ना। तो देखते हैं भाई अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपके बन रहा है, इसमें से ज़्यादा इसमें से पॉइंट आपके नहीं बनते भाई, है ना। तो फिर भी अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बन रहा है अपना, जो अपना सेट स्क्वायर होता है है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके बन रहा है, एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसी में से ही आपके क्या आएंगे भाई, क्वेश्चन बनने वाला है ये क्वेश्चन। तो देखिए भाई, जो क्वेश्चन बनता है इसमें से वो ये कह रहा है कि 15 डिग्री पर, अगर हमें 15 डिग्री के अंतराल पर, कितने डिग्री पर भाई, 15 डिग्री के अंतराल पर अगर हमें कोण बनाने हैं तो किसका उपयोग करेंगे भाई हम, वो रहेगा अपना सेट स्क्वायर। कितने डिग्री के कोण पर भाई, 15 डिग्री के कोण पर अगर हमें सेट स्क्वायर यानी कोण बनाने हैं तो किसका उपयोग करेंगे भाई हम, सेट स्क्वायर का। अब बनेंगे कैसे भाई, वो देखो भाई, यानी अपन ने एक सेट स्क्वायर तो ये ले लिया भाई, कौन सा ले लिया भाई अपन ने फिक्स, और ये क्या ले लिया अपन ने भाई, एक ले लिया अपन ने ये वेरिएबल। इनको इस प्रकार यानी इस प्रकार, यानी दो सेट स्क्वायरों को अगर हम इस प्रकार जोड़ देते हैं तो जो यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से अपनी जो ये लाइन आ रही है ना भैया, ये वाली, है ना। तो जो इसका जो एंगल रहेगा ना, ये कितना बनेगा भाई अपना, 15 डिग्री का। कितना बनेगा भाई, 15 डिग्री का। तो इस प्रकार अगर हम जो अंतराल देखें, जैसे हमने एक सेट स्क्वायर ये ले लिया, है ना, तो ये अपन जैसे फिक्स ले लिया, और इसी के ऊपर अपन ने एक कौन सा रख दिया भाई अपन ने, या इसको अगर हम समझें इस प्रकार समझना है, नॉर्मल तरीका समझ लेते हैं कि ये हमारे पास में एक सेट स्क्वायर तो ये हो गया, ये फिक्स हो गया, और एक सेट स्क्वायर हमने क्या ले लिया भाई, ये ले लिया। ये कौन सा हो गया भाई हमारे पास में, वेरिएबल। तो ये इसकी नोक का कोण कितना था भाई, 45, और ये भी कितना था भाई 45, और ये 90 था। ये कितना था भाई अपना 30, और ये कितना है भाई 60, और ये कितना है 90। तो अगर अब हम देखें तो ये कितने का है, 30 का है। 30 के बाद में कितना आ रहा है भाई अपना 45। तो इनके बीच में जो अंतराल आया है, 30 और 45 के बीच में जो अंतराल आया है वो कितना डिग्री का आया है, 15 का। और आगे देखिए भाई, तो अब 15 45 के बाद में अगर 15 इंक्लूड करें यहाँ पर तो कितना आ रहा है भाई अपना 60, है ना। तो नेक्स्ट कोण कितने का आया अपना भाई, 60 का आया है भाई, है ना। तो भी अंतराल कितने का आया भाई अपना, 15 डिग्री का अंतराल आया है। अब हमें क्या करना है, 75 का बनाना है। तो 75 का कैसे बनाएंगे भाई हम, यानी जो हमारे पास एक तो 45 का ले लेंगे, और एक कितने का ले लेंगे भाई हम, 30 डिग्री का ले लेंगे भाई। यानी एक तो हमने क्या ले लिया भाई, 45 डिग्री का ले लिया, है ना। ये एंगल कितने का हो गया भाई, 45 का। और हमने ये एंगल ये ले लिया अपन ने, ये वाला, यानी ये तो ले लिया अपन ने 30 की, और ये कितने का हो गया भाई अपना 90 का, और ये कितना का हो गया भाई अपना 60 का। तो इनका जो टोटल आया है, वो जो एंगल आया है वो कितना डिग्री का एंगल आ गया भाई, ये एंगल ये आ गया अपना भाई 75 डिग्री का। कितना डिग्री का आ गया भाई अपना, कौन सा एंगल हो गया भाई, 45 और 30 कितने का आ गया, 75 का। तो भी अंतराल कितने का आया अपना भाई, 15 डिग्री का। तो आपको ये समझना है कि 15 डिग्री के अंतराल पर कोण बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं भैया हम, सेट स्क्वायर का, है ना। तो देखिए 15 डिग्री के अंतराल पर
कोण बनाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे भाई? सेट स्क्वायर का। हम सेट स्क्वायर का उपयोग करते हैं। यानी इस प्रकार हम क्या करेंगे, इनको जमाते हुए चलेंगे, है ना। तो जो ये अंतराल है, पहले कितने का आ गया, 15 का, फिर 30 का, 45 का, 60 का, 75 का, 90 का, है ना। उसके बाद में 105 का, 120 का, 135 का, 150 का, 165 का, 180 का। जो ये अंतराल आया, सब में अंतराल कितने का चल रहा है भाई? 15 डिग्री का अंतराल चल रहा है। तो इसलिए जो कोण बनेंगे 15 डिग्री के अंतराल पर कोण बनेंगे, वो किसके माध्यम से बन सकते हैं भाई? अपना सेट स्क्वायर के माध्यम से बन सकते हैं आसानी से, है ना। तो आपको ध्यान ही रखना है कि 15 डिग्री के अंतराल पर कोण बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? सेट स्क्वायर का। तो ये आपके समझ में आगे होंगे भाई, है ना। तो देखिए भैया, जो इम्पोर्टेंट आपके रहने वाला है, जो पॉइंट है जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की संभावना भी है, वो क्या करता है? सेट स्क्वायरों को जमा देता है और एंगल पूछता है, कोण ए का मान पूछता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए अपन को दोबारा आकृति को समझना होगा कि जो हमने सेट स्क्वायर पढ़े थे, कितने प्रकार के थे अपने भैया? 2 प्रकार के सेट स्क्वायर थे। एक तो था अपना फिक्स और एक क्या था भैया? अपना वेरिएबल। कितना था भाई? 2 प्रकार के हैं। एक तो था अपना भाई फिक्स और एक क्या था भाई? अपना वेरिएबल। अब बात करते हैं इनमें कोणों की। हमें कोण याद रखने होंगे इनके, है ना। तो ये कोण कितना डिग्री का था भाई? 45 डिग्री का था, 90 डिग्री का था। ये कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का था। ये 90 डिग्री का। और ये था अपने नॉक 30 डिग्री की। और ये कितना था भाई? अपना 60 डिग्री का। यानी इन कोणों का मान हमें याद रखना है। यानी 45, 45 और 90, 30, 60 और 90। ढंग से इन कोणों का मान क्या करना है? हमें याद रखना है भाई, है ना। तो इनमें से क्वेश्चन बनेंगे, वो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, है ना भाई? तो वो देखते हैं अपन भाई। यानी जो अपना पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा आपके सेट स्क्वायर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कोणों का मान निकालना, है ना। तो देखिए भाई, पॉइंट लेते हैं भाई। सेट स्क्वायर के माध्यम से कोण ए का मान निकालना, है ना। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आने की संभावना है कि यानी सेट स्क्वायर के माध्यम से कोण ए का मान हम निकालें। कैसे निकालें, किस प्रकार वो हमें इन्हें जमा करके देगा भाई, है ना। कैसे क्वेश्चन पूछेगा भाई, है ना। तो देखिए बहुत सिंपल है ना। तो देखिए कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये हमने ले लिया पहला क्वेश्चन, ये मैंने ले लिया सेट स्क्वायर। क्या ले लिया भाई? सेट स्क्वायर। आकृति ध्यान रखनी भैया, आपको क्या याद रखनी है? आकृति याद रखनी है कि ये कौन सा सेट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया? इस प्रकार ले लिया। अब वो ये कह रहा है कि कोण ए का मान बताइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर हमने कौन सा ले लिया भाई? इस प्रकार ले लिया। सिंपल रख रहा हूँ अभी तो भाई, है ना। इस प्रकार ले लिया अपन ने। इसके अंदर हमने क्या ले लिया भाई? ये। अब वो ये कह रहा है कि कोण ए का मान बताइए, कोण ए का मान बताइए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, चलो पहले इन्हीं को समझ लेते हैं दोनों को भाई हम। तो देखिए कि वो कह रहा है कि कोण ए का मान बताइए, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमने समझना होगा कि जब हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई अपन ने? सेट स्क्वायर में पढ़ा था कि ये कौन सा है अपना भाई? फिक्स है,
कौन सा है अपना, ये फिक्स है ना। और ये कौन सा हो गया भाई अपना दूसरा, कौन सा है, ये वेरिएबल है। कौन सा है भाई अपना, वेरिएबल है। दो प्रकार के सेट स्क्वायर होते हैं। तो ये इसका जो कोण है वो कितने का है भाई अपना, 45 डिग्री का था। ये कितना डिग्री का है, 45, ये 90 डिग्री का था भाई। और ये इसका जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री का। ये कितना था भाई, 60 डिग्री का। और ये कितने का है भाई अपना, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कि वो कह रहा है कि कोण ए का मान बताइए। तो इस प्रकार क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा जो अपना ये एंगल है ना। तो ये एंगल ये है ना। तो ये कितना डिग्री का एंगल है भाई, ये है ना। जो ये एंगल बनता है अपना ये राइट एंगल, ये कितना डिग्री का बनता है भैया, 180 डिग्री का है। यानी ये है अपना 180 डिग्री का, है ना। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमें ये पता लग गया, अगर हमें ये इस कोण का मान पता लग गया, है ना, यानी हमें इस कोण का मान पता लग गया तो इसे निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखते हैं भाई कि भाई हमें पता है कि इसका मान कितना है भाई, 180 डिग्री है। और इसका टोटल मान तो कितना है, 180, और ये कितना है अंदर भाई, 45 डिग्री का है। तो कितना बच गया भाई, 180 में से हमें कितना घटाना है भाई, 45 डिग्री घटाना है। तो कितना बचेगा भाई अपने, 135। तो यहाँ पर जो अपना जो मान आएगा, किसका मान आएगा भाई, कोण ए का मान आएगा। किसका, कोण ए का मान आएगा। वो कितना डिग्री आएगा भाई, 135 डिग्री आएगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें तो इसके अंदर क्या रहेगा, ये कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। टोटल एंगल कितने का है ये वाला, ये ध्यान रखना है, टोटल एंगल कितने का है, 60 डिग्री का, 180 डिग्री का होता है भैया ये। तो इसमें से कितना घटाना है, 60 घटाना है। तो हमारे पास में जो ये एंगल आएगा, कोण ए का मान आएगा, वो कितना आएगा भाई, 120 डिग्री। तो यानी इस प्रकार क्या कर देगा, वो इनको जमा देगा और जमा करके आपसे पूछ लेगा कि कोण ए का मान बताइए। ये तो सिंपल था भाई, है ना। अब और देखते हैं भाई, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें इन्हीं को जमा करके भाई। अब क्या कर दिया उसने, ये हमने ले लिया एक सेट स्क्वायर, तो इस प्रकार ले लिया भैया। आकृति ध्यान रखनी है और कोणों का मान याद रखना भैया अपन को, है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगी हल करने में। आकृति कोई बन सकती है, ये जरूर नहीं है फ्रेंच करी बनाए भाई हम। अब वो ये कह रहा है कि कोण ए का मान बताइए इस कंडीशन में भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। चौथा, तीसरा है ये। अब कौन सा है अपना, चौथा देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे जमा ही दिया अपन ने, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। और चलो दो ले लेते हैं। एक सेट स्क्वायर अपन ने ये ले लिया, ये हो गया हमारे पास में। ध्यान रखना है कौन सा सेट स्क्वायर है भाई। और कह दिया उसने कि कोण ए का मान बताइए, है ना। तो दो क्वेश्चनों को देख लेते हैं। आकृति ध्यान रखना भैया कि इनके अंदर कौन से सेट स्क्वायर लगाए गए हैं, वो कैसे भी रख देगा भैया ना, इससे घबराना नहीं है अपन को भाई। तो अब हमें देखना है कि जो ये एक सेट स्क्वायर है वो कौन सा है भाई अपना, ये कौन सा है, फिक्स है। कौन सा है भाई, फिक्स है। इसका मान कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, इसका मान कितना है, 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री का हो गया। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी पहले तो कैसे रखा था ये, अब ऐसे भाई हमारे समझ में नहीं आ रहा भैया। तो ध्यान रखना ये आपको कि इनको वो कैसे भी रख सकता है, यानी इनको वो पेपर में कैसे भी रख सकता है भाई, है ना। तो आपसे कैसे भी उल्टा सीधा रख करके आपसे क्वेश्चन निकलवा सकता है भाई, है ना। तो सिंपल सा है, अगर हम देखें तो इसका मान जो आएगा आपके
बहुत ही सिंपल है। इस कोण का मान तो आपको याद रखना ही है। कितना डिग्री का है भैया? ये 180 डिग्री का है। अंदर कितने का है भाई? 30 डिग्री का है। तो मान कितना आ जाएगा भाई? 150 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना आ जाएगा भाई? 150 डिग्री। अब देखते हैं भाई हम इसको, ये कौन सा है अपना भाई? फिक्स है। और ये कौन सा है? फिक्स है। और ये कौन सा है? वेरिएबल। तो कौन सा है भाई अपना? यहाँ पे ले लिया उसने एक फिक्स, ये ले लिया। और ये कौन सा सेट स्क्वायर ले लिया भाई उसने? वेरिएबल। कौन सा ले लिया भैया? वेरिएबल ले लिया, है ना। और ये कौन सा ले लिया अपन ने भाई? उसने फिक्स ले लिया भाई। और आपसे पूछ लिया कि कौन ए का मान बताइए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे भाई हम, है ना। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है भाई, क्योंकि हमें पता है फिक्स में ये कोना कितने डिग्री का है? 45। ये वेरिएबल रखा हुआ है, ये कितने का है? 30 का। ठीक है, बाकी इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है 90 का है या 60 डिग्री का है, क्योंकि हमें तो कौन इनका मान चाहिए। इनका मान होगा तो हम क्या करेंगे? 180 में से घटा देंगे भाई। तो ये कितना है? कोल टोटल कितना है भाई? 180 है। 180 में से कितना घटाएंगे भैया हम? वो देखो, 45 यानी और 30 कितना हो गया? 75। यानी 40 और 30, सॉरी 45 और 30, है ना। तो 75 तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपके 105 डिग्री। तो यानी कौन ए का मान, कौन ए का मान कितना आ जाएगा भाई? 105 डिग्री, है ना। तो अब देखिए भाई, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम, पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। एक सेट स्क्वायर उसने इस प्रकार जमा दिया भैया, है ना। एक सेट स्क्वायर उसने ये ले लिया भाई, कोई बात नहीं है जी। अब सेट स्क्वायर उसने एक ये ले लिया भाई। अब अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये कौन कौन से सेट स्क्वायर हैं भैया, है ना। तो देखो भाई, उसने पूछा है कि कौन ए का मान बताइए, कौन ए का मान बताइए। तो ये कौन सा हो गया भाई अपना? फिक्स हो गया। ये भी कौन सा है भाई अपना? फिक्स है। ये कौन सा है अपना भाई? वेरिएबल है। ये हमें पता है इसका टोटल मान कितना है भाई? 180 डिग्री। अब हमें यही पता होना चाहिए कि जो कोण है अपना, ये फिक्स है तो ये कितने का इस प्रकार रखा हुआ है, तो ये कितने का है? 45 डिग्री का है। ये 45 डिग्री का है। ठीक है, ये 90 डिग्री का हो गया। ये नॉक हो गई 30 डिग्री की, ये 90 डिग्री की, ये कितने की हो गई? 60 डिग्री की। अगर इसको अगर हम हल करें तो कितना हो जाएगा? टोटल कितना होता है? 180 डिग्री में से माइनस कितना करना है? ये तो हो गया 60 और ये कितना हो गया? 45, यानी 105, है ना। कैसे हुए भाई? 45 प्लस में 60 डिग्री, है ना। तो यानी 105 हो गए। तो अपना जो मान आया है, कोण का मान आया है, वो कितना डिग्री आया है भाई? 75 डिग्री। कितना डिग्री आया है भैया? 75। कितना आया भाई? 75। यानी इस प्रकार क्या करेगा वो, पेपर में आपसे आकृतियों को दे करके क्या पूछेगा भाई? क्वेश्चन पूछेगा। तो ये तो क्या था भाई अपना? सेट स्क्वायर, है ना। तो सेट स्क्वायर में एक बार थोड़ा सा रिवाइज और कर लेते हैं। सेट स्क्वायर हमने बताया था कि सेट स्क्वायर किसके बने होते हैं भाई? ये बने होते हैं अपने प्लास्टिक और सेलुलाइड के। कैसी होती होती है भाई अपनी? पारदर्शी होती है भाई। तो इसके अंदर कितने कोण होते हैं भैया? 3 कोण होते हैं। 3 कोण होने के कारण क्या नाम दिया गया है इनका? त्रिकोण आकृति कैसी होती है इनकी? त्रिभुजाकार होती है। कितने प्रकार के होते हैं भैया? ये 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स और वेरिएबल होते हैं। तो फिक्स में क्या होगा? 45 45 और 200 mm लंबे होते हैं। वेरिएबल में क्या रहेगा? 30 60 और 250 mm लंबे होते हैं। प्रत्येक सेट स्क्वायर में एक कोना कितना डिग्री का होता है भैया? 90 डिग्री का होता है। ड्राइंग के अंदर इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई? क्यों करेंगे भैया? तिर्यक, ऊर्ध्वाधर और समांतर लाइनें खींचने के लिए करते हैं भाई, है ना। तो उसके बाद में कौन से सिरों पर इनके, कैसे कौन से सिरों पर क्या ग्रेजुएशन की हुई होती है? बेवल सिरों पर की होती है। इनके अंदर क्या बनी होती हैं? इस प्रकार की आकृतियां बनी होती हैं। क्यों बनी होती हैं? ताकि इनको ड्राइंग शीट, सॉरी सेट स्क्वायर को आप ढंग से पकड़ सकें, और पकड़ने के बाद में इनको आसानी से इधर उधर सरका सकें। कितने डिग्री? यानी 15 डिग्री के अंतराल पर अगर हमें कोण बनाने हैं तो किन के माध्यम से बनेंगे? सेट स्क्वायर के माध्यम से बनेंगे। यानी कोण ए का मान, सेट स्क्वायर के माध्यम से कोण ए का मान निकालना कैसे निकालते हैं भाई, है ना। तो हमने आपको समझा दिया। तो इनको समझने के लिए अपन को एक तो
सिंपल सी बात याद ये रखनी है कि जो उनकी जो आकृति है, आकृतियों को ध्यान रखना है, प्लस में उनका कोण ध्यान रखना है, कितना कितने डिग्री का कोण है ना। काफी बार तो क्या कर देता है, वो कोण दे देता है, काफी बार वो कोण नहीं देता है ना। तो अब देखिए इनमें से जो आपने क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो देखिए भैया जो पहला क्वेश्चन बना है ना, वो बना है सेट स्क्वायर किसके बने होते हैं। जो सेट स्क्वायर बने होते हैं वे किसके बने होते हैं भैया। तो मैंने आपको बताया था जो सेट स्क्वायर बने होते हैं किसके बने हुए रहेंगे भाई, ये बने हुए रहेंगे अपने, ये पारदर्शी, कैसी भाई, पारदर्शी प्लास्टिक व सेल्यूलाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भाई, ये पारदर्शी प्लास्टिक व सेलुलाइट के। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेट स्क्वायर किसके बने होते हैं। सेट स्क्वायर किसके बने हुए रहेंगे भाई, लकड़ी का तो रहेगा ही नहीं, किसका रहेगा, प्लास्टिक का रहेगा, सेलुलाइट का रहेगा। तो आंसर क्या है अपना, ये सही, उपरोक्त दोनों, कौन से, बी और सी, यानी एक तो प्लास्टिक है और एक क्या है अपना, सेलुलाइट है। तो आंसर क्या रहेगा अपना, डी सही रहेगा, है ना। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट स्क्वायर की आकृति कैसी होती है भाई, कैसी होती है भाई। तो हमने अगर इनकी आकृतियों को अगर हम देखें, है ना, तो ढंग से समझ लिया था भाई आकृतियों की इनको। तो एक ही बनाते हैं अपन, कोई से बना लो। यहाँ पे मैं वेरिएबल बना रहा हूँ भैया। अब देखो इनके अंदर क्या बने हुए हैं, ये कोण बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं भाई, कोण। इसलिए तो इन्हें क्या बोलते हैं भैया, आप त्रिकोण बोलते हैं। जो इनकी आकृति है, जो आकृति है, आकृति कैसी है भाई इसकी, त्रिभुजाकार। यानी कितनी भुजाएं इनमें, तीन, यानी एक दो तीन, तीन भुजा होने के कारण क्या नाम दे दिया गया भाई इसमें, त्रिभुजाकार। तो हम समझते हैं इसमें, देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है। सेट स्क्वायर का आकृति होती है वर्गाकार नहीं होती, आयताकार नहीं होती, त्रिभुजाकार होती है भाई, है ना। तो ये आपके समझ में आ होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेट स्क्वायर की सहायता से किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं भैया, है ना। तो हमारा जो ये सेट स्क्वायर था, क्या था भाई अपना, सेट स्क्वायर था भाई अपन, ये हमने सेट स्क्वायर ले लिया भाई, ठीक है, ये सेट स्क्वायर ले लिया अपन ने भैया। अब इसके माध्यम से हमने एक लाइन, ये हमने क्या कर दिया, इसको रख दिया ड्राइंग शीट के ऊपर, तो एक लाइन अपन ने ये खींच ली, इसके सारे एक लाइन ये खींच ली, आगे और सरका दिया अपन ने, तो एक और लाइन ये आ गई, है ना। तो जो ये लाइन बनी है, कैसी लाइन बनी है भाई अपनी, ये तो कौन सी बन गई भाई अपनी, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, ठीक है। ये कैसी बन गई भाई अपनी, तिर्यक, कैसी बन गई भाई अपनी, तिर्यक। और तीसरी है अपनी, अगर इसी लाइन, एक लाइन को हमने क्या कर दिया, इसके समांतर में एक और लाइन खींच ली अपन ने ये वाली, तो कौन सी लाइन बन गई भाई अपनी, समांतर, है ना। ये हम थ्योरी में समझ चुके थे भाई, यानी इसका उपयोग हम करते हैं ऊर्ध्वाधर, तिर्यक और समांतर। तो देखिए भाई कौन सा ऑप्शन सही है अपना, क्षैतिज लाइन, गलते क्षैतिज कर्व या वक्र यानी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है भाई, क्षैतिज इस प्रकार की होती है भैया, है ना। तो यानी क्षैतिज कैसी होती है भाई अपनी, इस प्रकार की, कर्व या वक्र लाइन कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा क्या है भाई, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपकरणों में से सेट स्क्वायर भी है। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था कितने प्रकार के होते हैं भैया, ये दो प्रकार के होते हैं भाई अपने। कौन से थे भाई अपना, एक तो क्या था भाई अपना, फिक्स था, और दूसरा कौन सा था अपना भाई, वेरिएबल था, है ना। दो प्रकार के थे भाई अपने सेट स्क्वायर। तो मैंने आपको फिक्स की माप क्या लिखाई थी भाई, फिक्स तो होता था अपना, वो है भाई अपना 45 डिग्री डैश 45 डिग्री, और 200 mm क्या थे भाई, लंबे थे। ये कितने थे वेरिएबल, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 200
50 mm क्या थे भाई अपने, लंबे थे। दो प्रकार के सेट स्क्वायर थे भाई, एक तो था हमारे पास में फिक्स था भाई, ठीक है, और एक क्या था भाई अपना, वेरिएबल था भाई। दो प्रकार के सेट स्क्वायर थे अपने भैया, है ना। तो इनमें जो हमारा जो एंगल था वो एंगल हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, सॉरी, एंगल था अपना, ये कितना था भाई अपना 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना था भाई 45 डिग्री, ये 90, ये था अपना 60 डिग्री, और ये कितना था भाई अपना 30 डिग्री। तो इसकी जो ये हाइट थी, ये हाइट कितनी थी भाई अपनी 200 mm थी, और ये हाइट क्या थी भाई इसकी 250 mm थी। यानी कितनी थी भाई 250। यानी सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं, दो, फिक्स और वेरिएबल, है ना। तो फिक्स एक तो होता है अपना फिक्स, फिक्स में क्या है भाई, सॉरी ये गलती से मिस्टेक, टाइपिंग में गलती हो गई थोड़ी सी। कितना है भैया इसमें, ये आएगा अपना 45 डिग्री, कितना आएगा भैया 45 डिग्री है, 45 डिग्री और 200 mm लंबे होते हैं। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 250 mm लंबे होते हैं। यानी इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों ही क्या है, सही हैं। तो सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी दोनों ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक सेट स्क्वायर में एक कोना में एक कोण का मान निश्चित होता है, उस कोण का मान बताइए, है ना। क्या होगा, तो हम अपने पढ़ा था भाई, जो दोनों अपने सेट स्क्वायर हैं, एक सेट स्क्वायर यह था जैसे अपना हमारे पास में, एक तो हमने ये ले लिया भैया, ठीक है, और एक अपन ने ये ले लिया। तो दोनों सेट स्क्वायर में एक कोना क्या है अपना, फिक्स है भैया। एक ये कितना डिग्री का है, ये 90 डिग्री का। प्रत्येक सेट स्क्वायर में एक कोना कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभियांत्रिकी रेखा चित्र में 15 डिग्री के अंतराल पर कोण बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे भाई, हमने समझ लिया था सेट स्क्वायर का उपयोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्लैट यानी सीधा खींचने के लिए निम्न यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी बिल्कुल सीधा फ्रेंच कर्व के माध्यम से क्या करेंगे भाई, हम टेढ़ी मेड लाइन बनेगी, जो अपना फ्रेंच कर्व रहेगा इसके माध्यम से। यानी किस प्रकार क्या करती होती है फ्रेंच कर्व में, इस प्रकार के 10 से 12 के सेट में मिलते हैं भैया ये आकृतियाँ, है ना। कितने सेट में मिलते हैं भाई, 10 से 12 के सेट में, 15 तक के सेट में हो सकते हैं भाई अपने। तो इनके माध्यम से लाइन कैसे खींचेंगी, टेढ़ी मेढ़ी खींचेंगी, और कंपास के माध्यम से यानी प्रकार के माध्यम से अपने कैसे खींचेंगी भाई, गोल खींचेंगी, या कोई हम चाप खींच सकते हैं, है ना। तो इसके माध्यम से तो कैसी लाइन खींचेंगी, टेढ़ी मेढ़ी। इसके माध्यम से कोई सर्किल खींच सकते हैं, चाप खींच सकते हैं। डिवाइडर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में ये लाइन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। तो अपना क्या रहेगा, सीधी अगर लाइन खींचनी है तो बिल्कुल जैसे छेद सीधी लाइन खींचनी है अपन को इस प्रकार, चाहे वो ऊर्ध्वाधर हो सकती है, चाहे तिर्यक हो सकती है, चाहे समांतर हो सकती है भाई, है ना। तो जो अपनी ये लाइन रहेंगी सीधी, वो किसके माध्यम से खींच सकती है, ओनली सेट स्क्वायर के माध्यम से खींच सकते हैं। तो अपना ये आंसर कौन सा रहेगा, सेट स्क्वायर यानी डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा समूह है सेट स्क्वायर में से में नहीं होता। ये क्वेश्चन आया था आरआरबी चंडीगढ़ में। तो अपन ने इसमें देखिए भाई कौन सा नहीं है भाई अपना, यानी हो एक तो होता है अपना, अपन ने पढ़ा था फिक्स था भाई, है ना। फिक्स में क्या होता था भाई अपना 45 45 और 200 mm लंबे, है ना। तो उसके बाद क्या था भाई अपना, दूसरा क्या था, वेरिएबल, है ना। तो इसमें ये था अपना 90 डिग्री, और जो इनकी हाइट थी यानी वो क्या थी भाई 200, है ना। उसके बाद में कितना था भाई अपना 30, 60 और 90, और जो इनकी हाइट थी वो कितनी थी भाई 250 थी भाई, है ना। तो इनके अंदर जो एंगल आया था वो एंगल कितने का आ रहा है भाई अपना, देखो 15 डिग्री का नहीं आ रहा, तो ये है ना 15 का नहीं आ रहा, 75 का नहीं आ रहा, ये ऑप्शन निकलते। 45 का आ रहा है, 45 का आ रहा है, और 90 का होता है। ये कौन सा होता है अपना, फिक्स होता है। और एक क्या होता है वेरिएबल में, क्या होता है 30, 60 और 90 होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे पास में वो कह रहा है कि कौन सा नहीं, ये तो है, दोनों हैं भाई हमारे, है ना। तो जो है नहीं वो कौन सा है, अपन को ध्यान रखना है, जो है नहीं इनमें से वो कौन सा है, ये, है ना। तो जो अपना आंसर रहेगा, है ना, वो कौन सा रहेगा, राइट आंसर कौन सा है अपना भाई, ए,
नहीं पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है भाई, नहीं है। तो ए 15 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। अब देखिए 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो आ गए भाई, इसमें से भी क्वेश्चन लंबाई पूछ ली गई है भाई। तो हमारा जो सेट स्क्वायर था वो कौन सा था भाई, अपना फिक्स, है ना, फिक्स था। उसकी माप कितनी थी भाई, 45 डिग्री डैश 45 डिग्री और 200 mm लंबे। कितने थे भाई, 200 mm क्या थे भाई, लंबे थे, है ना। तो इसमें जो आंसर रहेगा अपना, इसका अकॉर्डिंग ऑप्शन बी क्या रहेगा आपके, सही रहेगा, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से कभी कभी टेढ़ी हो जाती है, इसका सेट स्क्वायर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या रहेगा भाई, है ना। तो लगाइए दिमाग भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यानी क्या प्रभाव पड़ने वाला है अगर वो मुड़ जाते हैं, बताइए। क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है अपना इसमें, यानी जो अपना सेट स्क्वायर है, गर्मी के प्रभाव के कारण ये क्या हो गया, इसकी सतह जो बेवल सिरा है, जैसे ये क्या हो गया है भाई, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। क्या हो गया भैया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो हम इनका एंगल बना रहे हैं ना, कोण बना रहे हैं, कोण क्या हो जाएगा अपना, इसका कोण में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है, सेट स्क्वायर की मदद से डॉट 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 डिग्री के गुणज के कोण खींचे जा सकते हैं, 15 डिग्री के अंतराल गुणज के खींचे जा सकते हैं भाई, है ना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट स्क्वायर के कोण होते हैं, है ना। तो क्या होता है भाई, कोण में क्या रहेगा अपना, तो एक तो रहेगा अपना 30 डिग्री का रहेगा, यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। और दूसरा रहेगा अपना 30 डिग्री और 60 डिग्री, है ना। तो ऑप्शन में देखिए अपन कौन कौन सा है भाई। 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये गलत है, 45 45, देखो ये तो राइट है। 45 45 तो राइट है भाई, है ना। 30 और 45 ये क्या है, गलत है ना। अब देखो इसमें देखते हैं, ए में 30 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 45 45 का होते हैं। यानी ये तो क्या होता है अपना, फिक्स होता है, और ये क्या होता है अपना, वेरिएबल होता है, ये राइट है। 30 का होता है, 45 का होता है, ये नहीं होता। 45 और 25 का नहीं होता, ये ऑप्शन क्या है अपना, गलत है। 15 का नहीं होता, 30 का नहीं हो, 30 का होता है, 30 का होता है पर 25 का नहीं होता, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन क्या है अपना, ए सही है। अब देखो आ गया क्वेश्चन भैया वो अपना कि यानी कैसे पूछता है भाई आपसे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो सेट स्क्वायर के द्वारा कई कोण बना सकते हैं, दी गई आकृति में ए का मान क्या होगा जब दोनों सेट स्क्वायर द्वारा 45 डिग्री और 60 डिग्री और 30 डिग्री कोण होते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, एक सेट स्क्वायर तो उसने क्या कर दिया भाई, इस प्रकार ले लिया, ये वाला सेट स्क्वायर ले लिया एक, तो ये एक उसने ऐसे जमा दिया और ये ले लिया भाई, है ना। तो और कौन किसका मान पूछा उसने, ए का। तो सबसे पहले हमें ये समझना है जो ये सेट स्क्वायर है ये कौन सा भाई अपना है, फिक्स है, ठीक है। और जबकि ये सेट स्क्वायर कौन सा है अपना भाई, वेरिएबल है। कौन सा भाई, फिक्स है, और ये कौन सा है अपना, वेरिएबल है। अगर हम देखें तो इस कोण का जो अपना ये सेट स्क्वायर है, तो ये कोण क्या रहेगा इसका, जो ये कोण है ये रहने वाला है अपना भाई 45 डिग्री का, और जबकि ये कोण रहेगा अपना कितना डिग्री का है भाई, 30 डिग्री का। अगर हम देखें दोनों को टोटल कितने हो रहे हैं भाई, इनका जो योग हो रहा है, यानी 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री कितना आ रहा है भाई, यानी 75 डिग्री का। और जबकि हमें ये पता है ये टोटल कोण है ये कितने का है, 180 का। तो इन क्वेश्चनों को हल, या क्वेश्चन को हल करने के लिए देखते हैं भाई टोटल कितने का है, 180
डिग्री माइनस कितना करना है 75 डिग्री, है ना। तो 75 कैसे आया था, क्योंकि एक कोण का मान तो कितने का है इसमें 45 डिग्री का है और एक कितने का है 30 का है। तो टोटल जो अपना मान आएगा, आंसर आएगा, वो कितना रहेगा भाई अपना 75 घटाएंगे तो 105 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा भाई अपना आंसर, तो 105 किस में है भाई अपना ऑप्शन सी में, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर सी होगा वो कौन सा होगा, आंसर सी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो ये कह रहा है कि कोण ए का मान बताइए, किसका पूछा है भाई उसने, इसमें। तो अब देखिए ये कौन सा अपना है भाई अपना, ये है वेरिएबल, कौन सा है वेरिएबल, है ना। और ये है अपना भाई फिक्स है, कौन सा है फिक्स। अगर हम कोणों की बात करें, किसकी बात करें भैया, कोणों की, तो इनका जो कोण है ये तो हो गया भाई अपना 30 डिग्री का, है ना। कितना डिग्री का हो गया भाई 30। अब उसके बाद देखें तो ये है इसका 45 डिग्री, है ना। ये हो गया 45 डिग्री, तो ये कितना डिग्री का हो गया भाई अपना 90 डिग्री का। कितना डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। तो टोटल कितना आ रहा है भाई इसमें, तो एक कोण तो कितना डिग्री का हो गया 90 डिग्री का हो गया, और एक कितने का हो गया भाई 30। तो इनका जो टोटल आया वो कितना आया भाई 120 डिग्री का आया हुआ है ना। तो अब देखिए टोटल इसका आंसर, यानी 180 में से कितना घटाना है भाई 120। वो कैसे घटाना है, क्योंकि एक तो है 90 डिग्री का और एक है 30 डिग्री का। जो मान आएगा अपना 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन से में 60 है भाई अपना, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में क्या है 60 डिग्री है, तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा भाई 60 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, है ना। अब फिर दोबारा एंगलों को हमें जानकारी करनी है, तो सर उनकी सेट स्क्वायर की। तो सेट स्क्वायर ये कौन सा भाई अपना, भाई ये तो है फिक्स है, और ये कौन सा है भाई अपना वेरिएबल है, कौन सा है वेरिएबल है भाई, है ना। अब फिक्स और वेरिएबल में इन कोणों का मान याद करें, देखो भाई कौन कौन सा कितना डिग्री का है। ये तो हो गया अपना 45 डिग्री का, ये भी कितना डिग्री का हो गया 45 डिग्री का हो गया। ये 90 डिग्री का हो गया, 9 कितने की हो गई 30 डिग्री की हो गई। ये कितना डिग्री का हो गया 60 डिग्री का, और ये कितने का हो गया भाई अपना 90 डिग्री का हो गया भाई, है ना। तो अगर हम टोटल देखें, इन कोणों का मान देखें, तो इन कोणों का जो मान आएगा वो कितना आ रहा है भाई 45 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, तो कितना आया भाई 105 डिग्री। अगर हम देखें कितना घटाना है 180 में से, है ना, कोण ए का मान हमें क्या करना है निकालना है। 180 में से हमें कितना घटाना है भाई, कितना मान आया था 105। तो अपना जो मान आएगा 180 में से 105 घटाना है, तो कितना डिग्री आ जाएगा भाई 75 डिग्री क्या आ जाएगा अपना भाई आंसर। तो 75 देखते हैं किस में आ रहा है भाई ऑप्शन बी में। तो यहाँ पर कोण ए का मान कितना डिग्री हो जाएगा भाई 75 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो आशा करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे भाई, और ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके भाई, है ना। तो देखिए फिर आ गया दोबारा भाई, वो सेम है नहीं, थोड़ा सा अंतर है भाई, है ना। तो देखो ये कौन सा हो गया अपना भाई फिक्स है ना। चलो ये कौन सा हो गया अपना वेरिएबल है। अगर हम इनकी कोणों की बात करें तो सिर्फ हमें दो ही याद करने हैं। तो ये कोण का मान कितना है 45, और इस कोण का मान कितना है 90 है, क्योंकि ये कितने का है 30 का है, और ये कितने का है 60 का है। ये 45 डिग्री का है, और ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। अगर हम देखें तो टोटल जो अपना कोण आ रहा है, ये कोण आ रहा है अपना ये वाला एंगल, तो ये कितने का आ रहा है भाई अपना, ये आ रहा है एक तो है 45 डिग्री का, और एक कितने का है 90 डिग्री का। 9 से 4 13, तो कितना हो गई भाई 135 डिग्री हो गया। कितना हो गया भाई 135। अगर हम देखें टोटल, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 135 डिग्री किस में से घटाना है 180 में से, है ना। तो यानी कोण ए का मान निकल ही आएगा। 180 में से कितना घटाना है 135 घटाना है, तो कितना आ जाएगा भाई अपना 45 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है अपना यहाँ पर सही है, यानी ऑप्शन ए यानी 45 डिग्री क्या रहेगा इसका कोण ए का मान रहेगा भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ भी क्या पूछा हुआ है उसने, कौन ए का मान पूछा हुआ है। किसका पूछा हुआ है भाई, कौन ए का मान पूछा हुआ है। नीचे क्या लगा दिया उसने, वेरिएबल। कौन सा लगा रखा है भाई उसने, वेरिएबल। अब वेरिएबल हमारा समझ में आ रहा है खूब भाई, यानी वेरिएबल रहेगा तो ये हमारे पास में कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, और ये कितना डिग्री का है अपना, 60 डिग्री का। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें कौन किसका मान निकालना है, इसका। और ये कौन सा भाई अपना फिक्स है, कौन सा है भाई अपना, फिक्स है। तो फिक्स में ये कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का ये रहेगा भाई अपना, और 45 का ही ये रहेगा। और टोटल इसका मान पूछना है, बिल्कुल सिंपल सा है भाई। यानी 180 में से, किस में से, 180 में से कितना घटाना है, 45 डिग्री घटाना है। तो कितना आ जाएगा भाई अपना, ये आ जाएगा 135। तो 135 ऑप्शन किस में है भाई, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है भाई ये भी। इसमें भी कौन ए का मान पूछा हुआ है। तो कौन ए का मान के लिए क्या करना है, ये तो हमारा क्या है, वापस कौन सा है भाई अपना, ये वही है, वेरिएबल है। कौन सा है भाई अपना, वेरिएबल है। तो ये कितना डिग्री का रहेगा भाई, 30 डिग्री का रहेगा। ठीक है, ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारे पास में भाई, फिक्स है। कौन सा है, फिक्स है। फिक्स में ये कितना डिग्री का होता है भाई अपना, फिक्स में कितना डिग्री का रहेगा, ये 45 डिग्री का रहेगा, ये 90 डिग्री का रहेगा, और ये कितना डिग्री का रहेगा, 45 का। अब देखो भाई इसमें इनका टोटल मान कितना आ रहा है भाई, 60 डिग्री प्लस में 45 डिग्री बराबर में कितना आ रहा है भाई, 6 4 10, यानी 105 डिग्री आ रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए भाई, हम किस में से घटाना है भाई, यानी 180 डिग्री में से कितना घटाना है, 105। कितना घटाना है भैया, 105 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। 75 ऑप्शन कौन से में है भाई अपना, ऑप्शन बी। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा, है ना। कितना आ रहा है, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी ये कह रहा है कि कौन ए का मान बताइए। किसका मान पूछ रहा है भाई, कौन ए का मान। तो ये कौन सा है भाई अपना, फिक्स है। बस कोणों को, अपन को सेट स्क्वायर को ध्यान रखना है, और कोणों का मान याद रखना है ना भाई। ये कौन सा हो गया भाई अपना, वेरिएबल है। कौन सा है, वेरिएबल है। अब हमें 9 का कोण याद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास में ये 30 डिग्री का है, ये कितने का हो गया अपना, 60 डिग्री का, ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री का, ये 45 डिग्री का हो गया भाई अपना, है ना। तो टोटल क्या रहेगा भाई अपने पास, टोटल की अगर हम बात करें, तो टोटल जो कोण रहने वाला है, एक तो हमारे पास में कितने का आया था भाई, 90 डिग्री का आया था, और एक कितना डिग्री का आया अपना, 45 डिग्री का। टोटल कितना हो गया भाई, 135 डिग्री हो गए। तो हमें क्या करना है, घटाना है किस में से, 180 में से कितना घटाना है, 135 घटाना है। तो जो मान आएगा आपके कितना आ जाएगा भाई, 135, यानी 9 4 13। दोबारा देखो जी, इसमें कितना आ रहा है, 9 4 13, 135। तो 45 आना चाहिए था, इसमें ऑप्शन में 45 है नहीं। सेट स्क्वायर की आकृति में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आकृति देखिए भाई, इसमें आकृति तो इसकी लग रही है, वेरिएबल किसी लग रही है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो ये सेट स्क्वायर इसने लगाया हुआ है, 90 का हो गया, ये भी 45 हो गया, ये 45 हो गया, 90 60 9 4 13, 135। आकृतियों को देखते हैं भाई, थोड़ी सी आकृतियों में प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। सॉरी भैया, क्योंकि इसके अंदर जो आकृति है ना, वो क्या लगा दी गई है यहाँ पे, इमेज थोड़ी सी गलत लगा दी गई है भाई, है ना। जो इमेज है उसकी, तो इमेज मैं आपको बता दूँ, इमेज जो लगी हुई है इसके अंदर, जो क्वेश्चन के अंदर जो इमेज है अपनी, इसमें यहाँ पर वेरिएबल ही है, और ये क्या है, फिक्स है। आपको इमेज में अगर देखूँ, तो इमेज अपनी बन रही है इसमें इस प्रकार। दो सेट स्क्वायर लगाए हुए हैं,
इस प्रकार ये तो ले लिया उसने भाई, वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया उसने भाई, फिक्स ले लिया। दो सेट स्क्वायर लगाए हुए हैं। तो इसमें क्या है, थोड़ी सी इमेज क्या लग गई है भाई, गलत लग गई है ना। देखिए, तो ये क्या है अपना भाई, ये तो था अपना भाई 30 डिग्री का, और ये है इमेज का कोडिंग, ये 90 डिग्री का है, और ये है अपना 60 डिग्री का। ठीक है। अब 60 डिग्री का है, और जबकि ये कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है, और ये कितना डिग्री का है, 45 का, और ये कितना डिग्री का है भाई अपना, 90 का, है ना। अब देखिए भाई इसमें जो अपनी ये इमेज नहीं है भाई, है ना, इसकी इमेज गलती से दूसरी लग गई भाई, है ना। इमेज क्या है इसकी, ये है। तो ये कितना डिग्री का आ रहा है भाई अपना, 60 डिग्री का, और ये कितना डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री का। टोटल कितना हो रहा है अपना, 90 यानी 150 डिग्री हो रहे हैं। तो अगर हम आंसर देखें तो 150 में से कितना घटाना है, यानी 180 में से कितना घटाना है, 150, तो कितना आ जाएगा भाई, 30 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ए सही है। इमेज क्या हो गया भाई, थोड़ा सा इमेज गलत लग गई इसमें भाई, है ना। ठीक है, तो इसमें इमेज क्या थी भाई अपनी, ये थी। तो इसका कोडिंग आंसर क्या हो जाएगा अपना भाई, ये कौन सा ले लिया उसने भाई, वेरिएबल था, और ये क्या है अपना, फिक्स था भाई, है ना। ये कोना वेरिएबल का 60 वाला ले लिया यहाँ पे, और ये कितना वाला ले लिया यहाँ पे, 90 डिग्री वाला कोना ले लिया भाई, है ना। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए सही है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना है भाई, अपन को ये देखना है, अपन को ये कौन सा सेट स्क्वायर है अपना भाई, वेरिएबल है, और ये कौन सा भाई अपना, फिक्स है। अब हमें देखना है फिक्स में ये कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का, और ये कितना डिग्री का है, 90 का। तो टोटल हमें देखने हैं 90 प्लस में 45 डिग्री, तो बराबर क्या हो जाएगा, यानी 135। तो अब हमें हल करना है इसे, तो कैसे हल करेंगे भाई, यानी 180 में से किस में से घटाना है, 180 में से कितना घटाना है, 135 घटाना है। तो कितना मान आ जाएगा, 45। ऑप्शन क्या है इसमें, 45, यानी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए भाई, तो ये जो सेट स्क्वायर है ये कौन सा भाई अपना, वेरिएबल है। कौन सा सेट स्क्वायर है भाई अपना, वेरिएबल है, और ये कौन सा भाई अपना, फिक्स है। ठीक है, कोणों का मान याद रखना है, ये कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है, और ये कितना डिग्री का भाई अपना, 45 डिग्री का है ना। कितना डिग्री का रहेगा, 30 का, और ये कितना डिग्री का है, 45। अगर इनका हम योग करें तो एक कितना डिग्री का आ रहा है भाई अपना, एक तो आ रहा है 45 डिग्री का, और दूसरा कितने का आ रहा है, 30 डिग्री का। तो कितना मान आ रहा है भाई, 75। ठीक है, अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर क्या रहेगा भाई अपना, यानी इसमें भी इमेज में क्या है प्रॉब्लम, 30, 45, 75। ठीक है, यानी 180 में से कितना घटाना है भाई अपन को, 75। तो कितना मान आ जाएगा, यानी 105 डिग्री। तो 105 ऑप्शन किस में है भाई अपना, ऑप्शन डी में, यानी डी इसका कोडिंग क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, शायद लास्ट क्वेश्चन था अपना भाई ये, हाँ लास्ट था भाई, है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस क्या होंगे भाई, आपको समझ में आए हुए होंगे। यानी सेट स्क्वायर के अंदर में से जो अपने ये आकृतियाँ बनी हुई है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। क्या करनी है, आकृतियों को ध्यान रखना है। इन्हीं आकृतियों में से कौन क्या पूछेगा, कौन ए का मान पूछेगा, है ना। तो हालांकि हमने जितने क्वेश्चन आए हुए हैं या आने की संभावना, सारे क्वेश्चन इसी के अंदर दे दिए गए हैं हमने, है ना। तो इनको भाई अच्छी तरह से याद करना, है ना। जो क्वेश्चन आने होंगे आपके इन्हीं में से आ जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।